की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो, गिरिराज की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो, राधा महाराज की जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर आ जाएं, बैठ जाएं, और जो भी श्रीमद् भागवत कथा में नहीं आ पा रहे हैं तो शीघ्रता से शीघ्र आने का कष्ट करें, क्योंकि पूज्य महाराज श्री विराजमान हो चुके हैं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें। और आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य श्री ब्रजराज उपासक श्री मधुर प्रिया श्यामदास जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही धन्य आप सब लोग जो श्रीमद् भागवत कथा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्रीमती कुंज विहारिणे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र धेम सदा परिभवघन मभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्योर्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं विफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर हरि, जय जय
माखन चोर, बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बोली भागवत भगवान की, गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। परम मंगलमय अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विंदित पीतांबरधारी वाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्याति दिव्य कथा, जिसका रसपान हम विगत 2 दिनों से कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस कथा का। आप हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि ये 7 दिन की सुंदर दिव्य कथा हम सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आपने कल की कथा में बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण किया। कथा सुनने का अधिकारी कौन है, इसकी सुंदर आपने चर्चा कर श्रवण करी। ध्यान दीजिए बंधुओं, जब कथा आरंभ की जाती है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। सबसे पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का तात्पर्य क्या है? मंगलाचरण का मतलब होता है जैसे हम सभी लोग जब कहीं मंदिर में जाते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करने के पश्चात तब हम अपनी पूजा को आरंभ करते हैं। इसका बड़ा सुंदर भाव एक ये भी है, मंगलाचरण अर्थात जिसका आचरण मंगलमय हो अथवा जिसके करने से स्वतः ही आचरण हमारा मंगलमय हो जाए उसे मंगलाचरण कहते हैं। अथवा जिस कार्य को करने से मंगल ही मंगल होता चला जाए उसे मंगलाचरण कहते हैं। इसलिए कथा आरंभ होने से पहले हम सभी मंगलाचरण करते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ भाट लोग होते थे, वृंदावली बखान करने वाले, उनके यश का गान करते थे और उस यश के गान के पश्चात में फिर आगे की कोई बात शुरू होती थी, आगे की कोई बात आरंभ होती थी। जैसे आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के समीप जाएं तो सबसे पहले आप उसके यश का वर्णन करेंगे। अरे आपका क्या कहना, आपने तो ऐसा किया, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपने ये काम बहुत उत्तम किया। आपकी प्रशंसा कहां तक की जाए, आपको तो सभी जानने वाले हैं। आदि आदि शब्दों से जितने उत्कृष्ट आपको शब्दकोश का अभ्यास होगा आप उस हिसाब से उसकी प्रशंसा करेंगे। उसी प्रकार हम लोग कथा आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। हे ठाकुर जी, हमारे अंदर पात्रता नहीं है, पर आपकी कृपा होगी तो हम आपकी चर्चा में कुछ कह पाएंगे।
और आप सभी को भी यही भाव रखना है कि हे ठाकुर जी, ये कथा जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो सकी, ये कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपकी कथा बिना प्रयास के ही हमें मिल रही है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम इस योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की और ऐसे ही कृपा बनी रहे, जिससे कि कथा सुनने की पात्रता आपकी कृपा से हमारे अंदर बनी रहे। बोलो राधे राधे। ये भाव इस मंगलाचरण का है। श्री सूत जी महाराज से कल सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न किए। उसके बाद में उन्होंने स्तुति करी और उनके जन्म की कथा सुनाई। सुखदेव भगवान कौन थे? गोलोक में श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर का नित्य धाम है। ठाकुर जी जब अपनी लीला को संबंध करके जाते हैं, श्री हरिदास दुलारी, बोलिए श्यामाजू महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। 6 प्रश्न किए कल आपने श्रवण किया आनंद के साथ में। सबसे पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का धर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा बंधुओं, धर्म और परम धर्म दोनों में भेद होता है। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो धर्म युक्त तो होते हैं, लेकिन परम धर्म की श्रेणी में नहीं आते हैं। जहां पर परम धर्म उपस्थित हो जाए वहां धर्म लघु हो जाता है। ध्यान देना, जहां परम धर्म उपस्थित हो वहां धर्म लघु, क्योंकि सामान्य धर्म अलग विषय है, परम धर्म अलग विषय है। धर्म की भी अलग अलग परिभाषा है। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सहज धर्म तो है महाराज, केवल विद्याध्ययन करें, विवाह की अवस्था हो जाए विवाह कर दो, बाल गोपाल पैदा करो और उसके बाद में महाराज गृहस्थी में लगे रहो। लेकिन परम धर्म है सबसे पहले भगवान की भक्ति। क्या है? भगवान की भक्ति। क्योंकि हम 3 दिन से लगातार, आज तीसरा दिन है, और इस बात को हम कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। लेकिन भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। अहेतुक के प्रतिहता। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन हम लोग कैसी भक्ति करते हैं? हम लोग स्वार्थ की भक्ति करते हैं। स्वार्थ की। मंदिर में तो सभी जाते हैं, लेकिन भगवान को जल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, भोग लगाने नहीं जाते हैं। भगवान से हमें क्या मिल जाए इसलिए जाते हैं। बोलो राधे राधे। बताओ, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मंदिर में जाकर के इस बात को तो हर व्यक्ति कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब कुछ आप ही हैं। लेकिन हृदय में हाथ रख के देखो, क्या हम सत्य कहते हैं? पूजा में बैठे हो, यदि कोई कुत्ता घर में घुसे आए, महाराज पूजा भूल जाते हैं, डंडा लेकर के उसे मारने को भागते हैं। जब सब भगवान का ही है तो श्वान भी तो भगवान का है।
भक्ति कामना की नहीं होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। हम जो भी अनुष्ठान कराते हैं, इन अनुष्ठानों से हमारा उद्धार नहीं है। अनुष्ठानों से आपको भौतिक वस्तु प्राप्त हो सकती हैं, आप धन प्राप्त कर सकते हैं बड़े बड़े अनुष्ठान करा के, बहुत यश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिसमें संपूर्ण कामनाओं की भी पूर्ति होती है और साथ साथ भगवान की भक्ति भी अवश्य प्राप्त होती है। साक्षात कल्प वृक्ष है। अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। यदि कामना रहेगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम जब भगवान के मंदिर में जाएं तो आप सबको ध्यान रखना है कि जाकर के भगवान को जल चढ़ावें, शंकर भगवान को पूजा करें, अर्चन करें, वंदन करें, भोग लगावें, सब कुछ करें, लेकिन जब मांगना हो तो यही मांगे कि जो आपको अच्छा लगे सो आप करें। उदाहरण से समझिए, एक पुत्र के लिए जितना उसका पिता सोच सकता है उतना कोई नहीं सोच सकता उसके लिए। भले ही इसका बोध, इसका ज्ञान उस पुत्र को ना हो, ये हो सकता है, लेकिन जितना उसका पिता उसके लिए हितकर सोच सकता है इतना कोई भी नहीं सोच सकता है। उसी प्रकार हम सभी लोग भगवान के पुत्र हैं और भगवान हमारे पिता हैं। पुत्र को पिता से कहने की जरूरत नहीं है कि पिताजी पढ़ाई को पैसे दो। अरे पिताजी को खुद पढ़ाई करानी है तो खुद फीस भरेंगे, अच्छे से अच्छा आपके जीवन के लिए सोचेंगे। आज कोई भी पिता मेहनत कर रहा है तो इसीलिए कि उसका बेटा, उसकी बेटी पढ़ जाए, लिख जाए, बड़ी हो जाए, अच्छा सुंदर उसको परिवार मिले, उसके दिन रात दिन मेहनत में लगा हुआ है। उसी प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी हमेशा हम सभी का मंगल ही चाहते हैं, हम सभी का हित हो वो वही करते हैं। कई बार बच्चा होता है ना, हट करता है, उसके लिए जो चीज, जो वस्तु लाभप्रद भी नहीं है, उचित नहीं है, उस वस्तु की भी हट करता है। लेकिन जो श्रेष्ठ पिता होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो उसकी हट को पूर्ण नहीं करते हैं, अभी तो उसको समझा बुझा करके उसका हृदय, उसके मन को कहीं और केंद्रित कर देते हैं। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी भी हैं। नारद जी गए और उन्होंने कहा कि आप हमें सुंदर रूप दे दीजिए, हमें सुंदर बना दीजिए। लेकिन भगवान ने बनाया क्या? भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। तो क्या कहा जाए कि भगवान नारद जी से प्रेम नहीं करते हैं? अरे भाई, प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनका सुंदर रूप पाने में उनका हित नहीं था। और नारद जी ने यही कहा भगवान से, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु एक ही बात कही, जिस प्रकार से, जिस विधि से मेरा हित हो आप वो करें। एक मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, जो भी लोग इस प्रकार से बैठे हैं वो हाथ खोल लें, क्योंकि इसको दलिद्र आसन कहते हैं। कथा में हमको दरिद्रता नहीं लेनी है, अभी तो अपनी दरिद्रता को दूर करना है, इसलिए सुख आसन से बैठे हैं। इस प्रकार से पैरों में दिक्कत हो तो आपको बैठने की व्यवस्था भी करा दी जाएगी, आप कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो। लेकिन भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कहा जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो मैं करब नान कछु, बचन नाम रसा हमार। मेरा वचन मिथ्या नहीं है, हित नहीं, जिसमें परम हित होगा मैं उस काम को कर दूंगा। अर्थात हम मंदिर में जाकर के अपना हित चाहते हैं, भगवान नौकरी लिख। अब अच्छा एक बात और स्मरण हो आई, हम चाहते हैं कि भगवान हम ये बन जाएं। क्या चाहते हैं, हम ये बन जाएं। कोई कहता है हम डॉक्टर बन जाएं, कोई कहता है हम फौजी बन जाएं, कोई कहता है हम वकील बन जाएं, कोई कहता है जज बन जाएं, आदि आदि। लेकिन भगवान कहते हैं ये नहीं, हम तो तुमको सब कुछ बनाने के चक्कर में, तुम पता नहीं किस चक्कर में हो। बोलो राधे राधे। भगवान चाहते हैं कि सब कुछ, इसलिए ध्यान रखें। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी हमको रात दिन सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये श्वास कितनी कीमती है। धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, विचार करना आप एक बार, इस बात को हृदय में धारण करना। इससे ये समझ में आएगा कि हमको खूब भगवान की सेवा करनी चाहिए, खूब भगवान का भजन करना चाहिए। विचार कीजिए, सब कुछ मिल जाए लेकिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, आपकी जो श्वास नित्य प्रति चल रही हैं वो रुक रुक के चलने लग जाएं। बताइए, मकान किसी काम का, दुकान किसी काम का, प्लॉट किसी काम का, गाड़ी किसी काम की, पूरा बेड पैसों से भरा रखा होगा लेकिन वो बेड भी किसी काम का नहीं, पैसे ऐसे ही सड़ जाएंगे। तो ये श्वास कितनी कीमती है, ध्यान देना बंधुओं। इसीलिए कहा गया है श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। इन बातों को हम रात दिन सुनते तो हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान ने कथा में क्या किया ये हम सब जानते हैं, आपको पता होगा। नरसिंह भगवान का रूप धारण करके भगवान आए, प्रहलाद की रक्षा की, आपको पता होगा। हिरणाक्ष को मारने के लिए 12 बन के, आपको पता होगा। रावण को मारने के लिए राम बन के, सब पता होगा। रात दिन हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को जब हम जान लेंगे तो अपने आप आगे की बात हमें अपने आप स्मरण होती चली आएगी। भगवान ने ऐसा क्यों किया? हम मानव हैं, ये सबको पता है, लेकिन मानव हैं क्यों, मानव का कार्य क्या है, जब तक ये नहीं पता होगा तो तुम्हारा मानव होना किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। मैं इस विषय में इसलिए ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि बंधुओं, कल्याण आपका इसी से होना है। भले ही हो सकता है आपके मन की बात हम ना कह पा रहे हों, लेकिन कल्याण आपका इसी से होना है। इसलिए जीवन में अगर आपको अपने आप को बदलना है तो अवश्य ही इस कथा के माध्यम से आप सभी कोई ना कोई संकल्प लीजिएगा अपने आप को बदलने के लिए। और मेरा विश्वास है ये कथा आपके जीवन को अवश्य बदल देगी अगर आपने इसके बात को अपने हृदय में धारण किया। और यदि व्यवस्थाओं के चक्कर में रह जाओगे तो व्यवस्थाओं में ही पड़े रहोगे। ये कथा व्यवस्था का विषय नहीं है, ये जीवन की व्यवस्था को संभालने की बात है। इसलिए हमें ठाकुर जी के भजन में विशेष ध्यान देना है। भक्ति होनी चाहिए अहेतु की, हेतु की नहीं। हे ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप देवें सो हमें चाहिए। मीरा जी ने भक्ति की, भगवान से कुछ मांगा आप हमें करें, और बताइए कोई कमी रही मीरा जी के पास? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। किसी से मतलब नहीं। जो ठाकुर के आश्रित हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है।
लेकिन हम लोग गलती करते, भागते संसार के पीछे हैं, और हम संसार के पीछे भागते हैं तो संसार और आगे आगे भागता है। इसलिए हमें भक्ति करनी है केवल और केवल महाराज अहेतु की भक्ति। लेकिन महाराज भक्ति में भी जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उन लोगों के लिए इस कथा के माध्यम से बड़ी सुंदर सुंदर गालियां दी गई हैं महाराज। जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको सबसे पहले स्वान की महाराज श्रेणी में रखा गया है। स्वान की उपाधि। बोले स्वान कैसा? बोले जो कुत्ता होता है ना उसका काम यही होता है केवल भौंकने का। ऐसे ही जो लोग रात दिन केवल भौंकने का काम करते हैं, जो उनको सीधा साधा लगा उसी के पीछे पड़ गए, भौंकने लग गए। तो कथा में श्री सुखदेव भगवान उनको स्वान कहते हैं, वो स्वान के समान है। स्वान का तात्पर्य हम लोग क्या करते हैं, स्थिति कैसी है हम लोगों की, जिसने हमको थोड़ा लोभ दिखाया उसी के पीछे चल पड़े। और कुत्ता क्या करता, यही करता है, जो रोटी दिखाता उसी के दरवाजे में पूंछ हिलाने लग जाता है आके। लेकिन बड़ी सुंदर इसमें बात कही गई है, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो, एक ही दर को भय रहे तो दूर दूर करे न कोई। गांव के कुत्ते जो होते हैं महाराज, आप देखेंगे कोई ना कोई डंडा मारता ही रहता है, बोले यहां भगे आया, क्यों? उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा ये किसका है। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, एक पट्टा लगा रहता है, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उसको छू ले बिना पूछे। उसी प्रकार हम लोगों को संसार में लोभी लालची बन करके किसी के द्वार का कुत्ता नहीं बनना है। हमें तो भगवान का कुत्ता बनना है। भगवान के मंदिर में जाके, भगवान के संकीर्तन में जाके, भगवान की कथा में जाकर के अपने मन रूपी कुत्ते को वहां बैठा देना है और मन भर करके कथा को श्रवण करना है, मन भर के भजन करना है। जब आप भगवान के कुत्ते बन जाएंगे तो फिर आपको कोई भी मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, आपको संसार में कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रश्न उठा महाराज, भक्ति कौन कौन कर सकता है? कोई कहता है महाराज की भक्ति के लिए तो सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, अगर 4 बजे नहीं जगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। सुबह सुबह जल्दी जग के स्नान करो और बढ़िया तरह से। तो ऐसा भी कोई विषय नहीं है। बोले भक्ति के लिए कोई ऊंचा स्थान चाहिए, कोई अच्छी बड़ी ब्राह्मण जाति हो तभी भक्ति कर सकते हैं, तो बोले ऐसा भी नहीं है कि कोई उच्च कुल का ही हो तभी भक्ति हो सकती है। जात जाति सब जाति हैं, सब ही जाति कुजात, भगवत रसिक अनन्य की कहो कौन सी जात। भगवान ने भी यही कहा, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं किसी को नहीं मानता, ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो केवल और केवल कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। सबरी जी से भगवान हमने कहा है भक्ति का नाता मानता हूं और मुझे कुछ नहीं सुहाता। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता, तन में प्रगति है धान बड़ो धन धाम बड़ो, मान बड़ो धन धाम बड़ो, जग कीरत में हु छिटकी है। घूमत द्वार गजेंद्र हदार सो, इंद्र सो कछु नाहि घटी है। लेकिन तुलसी जगदीश की भक्त बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर स्त्री हो लेकिन उसकी नाक कटी हो, कोई शोभा नहीं है। ऐसे जीव कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनवान हो, यशवान हो, लेकिन उसकी महाराज जीवन में भक्ति नहीं है तो वो भी शोभा नहीं पाता। इसलिए जीवन में भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्यों से ये जीवन मिला है। व्याख्या तो बहुत है, लेकिन महाराज कथा आगे की इतनी है, फिर कुछ लोग कहेंगे कि महाराज व्यास जी तो कथा सुनाते नहीं है, दृष्टांत से दृष्टांत देते चले। भक्ति बहुत जरूरी है जीवन में। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कथा भी आपको तभी समझ में आवेगी जब आपके हृदय में भक्ति होवेगी। अगर भक्ति नहीं है तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले का खा गा का ज्ञान कराया जाता है, छोटा बड़ा पढ़ाया जाता है। क्यों? जब उसे व्यंजनों का स्वर का ज्ञान हो जाता है तो वो स्वतः ही शब्द का निर्माण कर लेता है। और यदि स्वर और व्यंजनों का ज्ञान ना हो तो शब्द का निर्माण कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जब भक्ति जीवन में आ जाएगी तो भगवान की कथा को सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आप भगवान की कथा आपके रोम रोम से निकल पड़ेगी। बोलो राधे राधे। हमने आपको पाठ सिखाया था पहले दिन, लगी सब भूल गए। बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आए। कोई बात समझ में आए तो ताली बजाया करें जोर से, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, हमें लगे कि आपको समझ में आ रही है। आप ऐसे बैठे रहते तो लगता है कि पता नहीं कि हमारी बात किसी को पड़ रही है पल्ले या नहीं। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य है जीवन में भक्ति बहुत आवश्यक है। अब महाराज बड़ी सुंदर बात यह है, कथा को सुनाया तो श्री सुखदेव भगवान ने श्री परीक्षित जी को, लेकिन कथा को लिखा किसने? तो बड़ी ही सुंदर कथा श्री वेद व्यास जी महाराज, जो पराशर नंदन हैं, पराशर जी के पुत्र हैं श्री व्यास जी। एक दिन दुखी होकर के महाराज बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, मैंने अनेकों शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, वेद के 4 भाग हो गए, 6 शास्त्र लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं है। नारद जी का उनके समीप में आगमन हुआ। नारद जी ने देखा कि आप उदास क्यों हैं? पाराशर महाभागा भवता कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे। हे पाराशर नंदन, आप उदास क्यों हैं? बताइए। बोले सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी कष्ट है, शांति नहीं है। ऐसा क्या लिखूं जिससे मन मेरा प्रफुल्लित हो जाए? बोले कष्ट मत करो, जैसी आपकी स्थिति है ऐसे कभी मेरी भी स्थिति थी, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। उन्होंने बड़ी ही सुंदर बात कही कि आप कृपा करके श्रीमद् भागवत कथा नाम का ग्रंथ लिखो। भागवत नाम का यदि आप ग्रंथ लिखेंगे तो अवश्य ही आपके मन में शांति होगी। जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी, वही नारद जी ने आज व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने उस चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से 18,000 में विस्तार किया। बोलो राधे राधे। विस्तार किया। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं, देखो भागवत की कृपा से ही आज मैं इस स्थान में हूं, भगवान का प्रिय हूं। पहले मैं दासी पुत्र था, और दासी पुत्र होने के कारण ना विद्या का अध्ययन था ना कुछ था, लेकिन मेरे मन में संतों के प्रति बड़ी प्रीति थी। संत आए मेरे यहाँ तो मैं वहां पर गया संतों के समीप, और महाराज संतों के समीप जाकर के खूब कथा सुनता। मेरी माता भी वृद्ध माता संतों के चरणों में प्रेम रखती। एक दिन का विषय महाराज, संत जब जाने लग गए चतुर्मास पूर्ण करके, तो दासी पुत्र भी साथ चल दिया। माता ने रोका, तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हैं? संतों के साथ। रो पड़ी, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा कौन सहारा करेगा? संतों से जाके निवेदन किया कि आप कृपा करके
इसे मत ले जाओ। संतों ने कहा भी मत जाओ, माता की सेवा करो। जब तक माता जी हैं तब तक आप इनकी सेवा करें, उसके बाद में आप आइएगा। अब महाराज कुछ समय के पश्चात माता जी का स्वर्गवास हो गया। गोदोहन काल के समय महाराज माता को दिखाई नहीं दिया, एक सर्प ने उन्हें डस लिया, उनका प्राणांत हो गया। और इस तरह दासी पुत्र जो है महाराज वो संतों के पास ही चले गए, मंत्र का सुंदर जाप करने लग गए। और जैसे एक दिन नदी के तट पर महाराज ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, भगवान की मोहिनी मूरत का हृदय में दर्शन हुआ और नारद जी महाराज छटपटा पड़े, रोने लगे। प्रभु आप कहां चले गए? आकाशवाणी हुई, ये मेरी रूप रस माधुरी की मैंने तुम्हें एक झलक दिखाई है, जिससे कि तुम्हें ये आभास हो जाए कि मैं हूं। कई बार ऐसा होता है लोग खूब जल चढ़ाते हैं शंकर जी के ऊपर, और काम सिद्ध नहीं होता है तो शंकर जी को छोड़ करके बजरंगबली जी को पकड़ लेते हैं। खूब महाराज चोला चढ़ता है चकाचक, 10-12 मंगलवार चढ़ाया, काम पूरा नहीं हुआ तो छोड़ा, बोले जाओ तुम भी किसी काम के नहीं। और दुर्गा मैया के मंदिर में पहुंच गया और खूब खप्पर जलाए महाराज। दुर्गा मैया ने कोई काम नहीं किया तो महाराज वृंदावन की टिकट कटा ली और खूब महाराज घिसाई करी, शालिग्राम जी की, बिहारी जी के खूब दर्शन किए। वहां यदि काम नहीं हुआ तो अयोध्या पहुंच गए। तो भगवान से प्रेम नहीं है, केवल काम बनाना होता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसलिए मैंने तुम्हें अपने होने का एहसास कराया है। एक गांव में एक नास्तिक रहता था महाराज, भगवान का भजन नहीं करता था, लेकिन गांव में कथा खूब होती थी। कथा होने के कारण वो विचार करता, कथा में नहीं जाता, सोचता कि क्या बात है, ये सब लोग इतनी भीड़ लगाते हैं लेकिन भगवान तो है ही नहीं है, ये सब पागल बनाते हैं, हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं, भगवान कहां से हो गए। सब लोग महाराज कथा में जामे खूब भजन करें, लोग कहें तुम भी भजन किया करो भाई। कुछ समय ऐसा निकलता चला गया, एक ब्राह्मण वहां पर आए, कोई कथा करने हम जैसे ही। उन्होंने, लोगों ने उनको बताया कि महाराज ये बड़ा नास्तिक है, ये भजन नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा अच्छा चलो हम एक दिन बात करेंगे। ब्राह्मण देवता एक दिन उससे बात करने पहुंचे, मार्ग में वह मिल गया, उससे चर्चा करने लग गए और बोले तुम भजन करते हो कि नहीं? बोले नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले भगवान होते नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा हम तुमको भगवान को दर्शन कराएंगे पर तुम भजन किया करो। बोले हम नहीं करेंगे, ये पागलपंथी की बात, जो पागल हो जाते हैं वो भजन करते हैं, और हमने कहीं भजन कर लिया तो हम भी पागल हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण देवता उससे महाराज पूछने लग गए कि तुम भजन नहीं करते हो तो अपनी जेबों को दिखाओ। और जेबों को जैसे ही देखा तो एक छोटी सी भजन थैलियां उनकी जेब से निकल पड़ी। बोले तुम तो कहते थे भजन नहीं करते। बोले हम भजन तो नहीं करते हैं, लेकिन माला इसलिए डाल रखी है कि पहली बात तो भगवान होते नहीं है, और हुए तो भगवान को दिखा देंगे कि माला हम भी भजन करते हैं। बोलो राधे राधे। बोले भगवान को दिखा देंगे कि हम भी डाल के तो घूमते ही हैं, हम मानते नहीं है कि हैं, लेकिन हुए तो दिखा देंगे कि हमारे पास भी तुम्हारा इंतजाम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ महाराज तुम्हारे साथ भी, हाँ महाराज तुम्हारे साथ भी, और जिधर पड़ला भारी देखा बोले हम तो तुम्हारे ही साथ थे। बोलो राधे राधे। तो ऐसी स्थिति महाराज, तो नारद जी को इस प्रकार से ज्ञान हुआ, और महाराज प्रलय काल के पश्चात में वह दासी पुत्र भगवान के अत्यंत हृदय स्वरूप, मन स्वरूप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, श्री ब्रह्मा जी के श्री नारद जी मानस पुत्र हुए और भगवान को अत्यंत प्रिय हुए। और भगवान ने उनको एक वीणा दी कि इस वीणा को लो और मेरा गुणानुवाद गायन करो।
बड़ा ही सुंदर महाराज नारद जी ने अपना बोले अब तुम श्रीमद् भागवत की कथा का लिखना आरंभ करो। तो भागवत जी को लिखा किसने? गणेश जी को महाराज सुनिश्चित किया गया। गणेश जी ने कहा हम लिखेंगे तो सही लेकिन रुकेंगे नहीं, लिखते ही चले जाएंगे। अब बड़ी महाराज दिक्कत। तो व्यास जी ने कहा देखो तुम लिखते तो चले जाना लेकिन लिखना समझ करके और सोच करके। जो हम बोल रहे हैं उस श्लोक का अर्थ जो है समझ करके लिखना। हड़बड़ी में ऐसा नहीं लिख देना कि अर्थ कुछ हो और आप अनर्थ कर दें। बोले ठीक है महाराज। और बुद्धि के विधाता महाराज, बुद्धि के तो गणेश जी विधाता हैं। लेकिन व्यास जी महाराज बीच में इतने कठिन श्लोक बोल देते थे जिनका विचार करने में उनको समय लगता था गणेश जी को। और इतनी देर में श्री व्यास जी महाराज संध्या वंदन करके और पुनः स्नान आदि से निवृत्त होके आसन पे विराजमान हो जाते थे। अब बताइए जिस कथा को स्वयं गणेश जी ने लिखा हो, वेद व्यास जी ने जिसका उच्चारण किया हो, स्वयं भगवान ने इस कथा को गाया है। भगवान ने इस कथा को गाया सबसे पहले ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए, नारद जी ने वेद व्यास जी के लिए और वेद व्यास जी ने सुखदेव भगवान के लिए और सुखदेव भगवान ने हम सभी के लिए। इतनी श्रेष्ठ वस्तु है, स्वयं भगवान ने इसको गाया है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान का गाया हुआ ग्रंथ आज हम सब गायन कर रहे हैं, सब श्रवण कर रहे हैं। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्मादि विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्मादि विभूषितां। सुंदर गायन करते हैं महाराज। और इसी से देव ऋषि नारद जी देव ऋषि बन गए, देवताओं के ऋषि बन गए महाराज। लेकिन कथा का निर्माण हुआ महाराज, कथा लिख तो गई लेकिन अब कथा सुनाई किसको जाए। ध्यान देना बंधुओं, भोजन बनाना अलग विषय है लेकिन भोजन को परोसना अलग विषय है। भोजन बनाना अलग विषय है और परोसना अलग विषय है। भोजन को बनाने के लिए कोई भी सुंदर बना सकता है लेकिन भोजन परोसना सबको नहीं आता है। भोजन परोसना सबको नहीं आता है। इसीलिए कुछ लिखना अलग विषय है और कुछ व्याख्यान करना अलग विषय। क्योंकि लिखने के लिए सोचने का समय मिल सकता है लेकिन बोलते समय नहीं मिलेगा। जो निकल गया सो निकल गया। उसी प्रकार महाराज उन्होंने सोचा कोई श्रोता और वक्ता जब तक समकक्ष के नहीं होंगे आनंद नहीं आएगा। इसकी पात्रता किसमें हो। अपने पुत्र का स्मरण हुआ व्यास जी को, श्री सुखदेव भगवान का। भागवत जी के 2-3 श्लोक अपने शिष्यों को रटा करके भेजा, जाओ इनका गायन करो, यत्र तत्र सर्वत्र जहां मेरा पुत्र होगा इनको सुन करके अवश्य चला आएगा। गए महाराज कंदराओं में जाकर के और गायन करने लग गए। सबसे पहला श्लोक गाया है, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारो बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्याणवेणुरधर सुधया पूर्जनगोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपद द्रविणं प्रावसद गीत कीर्ति। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। रूप कैसा है भगवान का। भगवान सुंदर, अपने कानों में कनेर के पुष्प, अब तो हमारा देखने को नहीं मिलते कनेर, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा पसंद कनेर का पुष्प है। पहले कनेर का पुष्प बहुत होता था कि नहीं। अरे महाराज जोर से बोलो। जब हम कहा करें तो बोले हाँ होता था, ऐसे बताया करो। कनेर का पुष्प बहुत होता था महाराज, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता है। ये कनेर का पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय है। कानों में डालते महाराज भगवान, बड़ा सुंदर।
कटकाचनी पहन करके सुंदर महाराज नटों जैसा वेश, गायों के पीछे हियो हियो करते हुए भगवान आते तो महाराज भगवान की सुंदरता कैसी लगती। उस श्याम बदन पर महाराज गैयाओं के खुरों से उड़ी हुई रज, उसके थोड़े थोड़े कण भगवान के अंग में सुशोभित हो जाते थे और इतने सुंदर लगते थे जैसे भगवान के अंग पर मोती पिरो दिए गए हों महाराज। सुखदेव जी ने जैसे ही महाराज इस श्लोक को सुना तुरंत खड़े हो गए, ध्यान भंग हो गया। बोले इतना सुंदर स्वरूप अवश्य ही मैं मिलने के लिए जाऊंगा। एक कदम बढ़ाया फिर रुक गए, बोले नहीं, रूप का वर्णन तो मैंने श्रवण किया लेकिन उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है। हो सकता है कोई देखने में ही सुंदर हो, अंदर से हृदय से सुंदर ना हो। तभी तक व्यास जी के एक दूसरे शिष्य ने महाराज एक दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाये ददप्रसाद्भिः लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भगवान का स्वभाव ऐसा है। राजा कंस की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए विष लगा के आई स्तनों में, लेकिन भगवान ने जो गति माता यशोदा को देनी थी वह गति पहले पूतना को दी, स्तनपान किया। रीझ गए महाराज सुखदेव भगवान, बोले ऐसा स्वरूप जिसका, ऐसा स्वभाव जिसका है, जो दुष्टों के ऊपर भी कृपा करता है, वो अवश्य ही मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। इसलिए तुरंत दौड़ पड़े और आके चरणों में पड़ गए वेद व्यास जी के शिष्यों के और कहा बताओ ये श्लोक मुझे और कहां मिलेंगे, और सुनाओ। बोले इसका खजाना आपके पिताजी के पास है, चलिए। वहां लेकर के गए महाराज और वहां जाकर के श्री व्यास जी महाराज ने, कथा तो बहुत है, जनक जी के पास भी भेजते हैं, परीक्षा होती है आदि आदि, और अंतिम में जब परीक्षा हो गई तो फिर उन्होंने उनको बैठा करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। जीवन में ऐसे सद्गुरुदेव मिल जाएं तो फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। अब महाराज सुखदेव भगवान ने कथा को श्रवण कर लिया, लेकिन ये कथा हम सबको कैसे सुलभ हुई। सबसे पहले सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। तो अब सुंदर कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र सुनाते हैं। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का महाराज युद्ध चल रहा है और महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र जी के जो 100 पुत्र हैं महाराज, उनमें से 99 पुत्र जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। केवल दुर्योधन जो है उसकी जंघा को भीमसेन ने विदीर्ण कर दिया है और युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। चील कौए महाराज उसकी ओर अपना भोजन समझ करके उसे देख रहे हैं उस निगाह से कि कब ये मरे, कब हम इसको खाएं। लेकिन महाराज उसी समय अश्वत्थामा वहां आ गया। बोले मित्र, मैंने तुम्हारा राज्य देखा, पाट देखा, वैभव देखा, लेकिन आज तुम्हारी ये दशा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। बोले बस मुझे एक ही बात का कष्ट है, हम अपने पिता की 100 संतानें
100 में कोई नहीं बचा, लेकिन वह 5 पांडव, उनमें से कोई नहीं मरा, केवल एक का सर लाके दे दो, किसी का भी ला। बोले चिंता मत करो, अभी लेके आता हूं। चला महाराज। इधर पांडव जो हैं, भगवान समझ गए कोई लीला होने वाली है। बोले आपने इतना सुंदर काम किया है, इस युद्ध को जीता है, आओ चलते हैं, कुछ आनंद करेंगे। पांडवों के 5 पुत्र हैं, जिस सैया पर पांडव सैन करते थे वहां आज पांडव पुत्र सो गए जाकर के। अर्धरात्रि का समय हुआ, अश्वत्थामा महाराज चोरों की भांति पहुंचा और पांडव समझ करके पांडव पुत्रों के सर काट करके वहां पर ले आया, आकर के दिखाया महाराज। लेकिन विचार कीजिए, उनका मरना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। भगवान की लीला ही कुछ ऐसी है। भगवान चाहते तो उन पुत्रों को भी ना मरने देते, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु ही कुछ इस प्रकार से होनी थी। जैसे ही लेकर पहुंचा, बोले देखो मैं पांडवों के सर लेके आया हूं। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सर लाओ। एक सबसे बड़ा सर निकाल के दिया। जैसे ही देखा, बोले अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने पांडवों को नहीं, तुमने तो संपूर्ण हमारे वंश को ही विनाश कर दिया। हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तड़प तड़प करके महाराज चिल्लाता हुआ दुर्योधन का प्राणांत हो गया। लेकिन जैसे ही इधर द्रौपदी को पता चला, जाकर के देखा, लेकिन वहां पे अपने पुत्रों के सर कटे हुए पाए, तुरंत महाराज जोर जोर से रुदन करने लग गई। पांडवों ने उनका दृश्य देखा, हाल देखा। अर्जुन भड़क उठे, बोले चिंता नहीं करो, जिसने भी ये दुर्गति करने का साहस किया है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे कोई भी हो, जिसने भी इन पुत्रों का वध किया है, मैं उसका सर काट करके अभी तुम्हारे सामने ले आता हूं। अपने गांडीव को लेकर के चल दिए हैं महाराज अर्जुन। और अश्वत्थामा को जैसे ही पता चला तो भागने लग गया। जब देखा कि मेरे प्राणों की कहीं रक्षा नहीं हो सकती है, तो ब्रह्म अस्त्र का वार कर दिया। जैसे ही ब्रह्म अस्त्र अर्जुन की ओर आया, भगवान ने कहा तुम क्या देख रहे हो, तुम भी संधान करो। अर्जुन ने भी किया और भगवान ने कहा अब तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दो, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना ही आता था, शांत करना नहीं आता था। भले ही वो द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, लेकिन वास्तव में गुरु वही श्रेष्ठ होते हैं जो पक्षपात नहीं करते हैं। पांडव भले ही पुत्र नहीं थे द्रोणाचार्य जी के, लेकिन उन्होंने संपूर्ण शिक्षा पांडवों पुत्र को ही अपना सुयोग्य शिष्य समझ करके दी। उसके बाद में उसे पकड़ करके बांध लिया और महाराज भगवान से निवेदन किया अब मुझे क्या करना है, मैं इसका वध कर दूं। भगवान ने कहा नहीं, इसे बांध करके द्रौपदी के समीप ले चलो। उसने पुत्रों को 9 महीने पेट में रखा है। द्रौपदी के समीप आया। जैसे ही द्रौपदी ने देखा महाराज बंधा हुआ, ये भारत माता की महिलाओं का चरित्र देखिए आप। जिस माता के 5 पुत्रों का वध हो जाए और उन पुत्रों का हत्यारा सामने हो, तो बताओ सो वो माता क्या करेगी। जरा विचार करके देखें उस माता की वेदना क्या होगी। लेकिन महाराज
तुरंत रस्सियों को खोल दिया। भारत भूमि की माता किसी भी स्त्री परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपना धर्म नहीं छोड़ती है। धर्म की रक्षा जरूर करती है। तुरंत महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले ये तो हमारे गुरु के समान हैं, जिन्होंने तुम्हें इतनी शिक्षा दी, तुमने इनको कैसे बांध लिया? खबरदार, अब किसी ने इनको कुछ कहा तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। भीम तड़क उठे, बोले कोई भी इनको छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। कोई भी इनको छोड़ सकता है, लेकिन मैं अपनी गदा के प्रभाव से इसका अवश्य ही वध कर दूंगा। ब्रह्म बंधुर्न हातव्यो आतताई बधार्णः मयि वो भयमान मातम परिपाद्यनुशासनम्। बोले ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना चाहिए। जो स्त्री के ऊपर, गौ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वृद्धों के ऊपर, असहाय के ऊपर, निशस्त्र के ऊपर वार करे, प्रहार करे, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो वध करने के योग्य है। लेकिन बड़ी महाराज विपरीत स्थिति, अपराध तो ब्राह्मण ने ही किया है, जिसका शरीर ब्राह्मण है, तो क्या करना चाहिए? शास्त्र का आश्रय लिया गया। क्या शास्त्र क्या कहता है? बोले ब्राह्मण को अपमानित करके निष्कासित कर दो, उसका उसी में मरना हो गया। ब्राह्मण के शरीर का वध नहीं करना चाहिए, उसका अपमान कर दो, उसी में उसका वध है। देश निकाला दे दो उसे, समाज से निष्कासित कर दिया जाए, उसका वध हो गया। मणि निकाल ली गई महाराज उसकी, निष्कासित कर दिया गया। राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जाए तो राजा का मरना हो गया। और स्त्री का वध नहीं होता है, लेकिन सैया से स्त्री को निष्कासित कर दिया जाए तो स्त्री का भी वध हो जाता है। आदि आदि उदाहरण देकर के महाराज समझाया। लेकिन इधर जब वो चला गया महाराज, प्रतिशोध की ज्वाला भभक रही है। गया, लेकिन उसके मन में बदले की भावना अवश्य मन में बसी हुई है। बोले नहीं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जाकर के उसने देखा कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है। बोले इनके कुटुंब को समाप्त कर दूंगा। फिर वार किया महाराज ब्रह्म तेज का, ब्रह्म अस्त्र का। वह ब्रह्म अस्त्र आया, जैसे ही इस समय देखा उत्तरा ने कि यह ब्रह्म अस्त्र मेरी ओर चला रहा है, घबरा गई महाराज, कहां जाऊं? भगवान की ओर दौड़ी और यहां भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी पांडव पुत्र वहां पर खड़े हुए उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन देखा एक युवती आकर के रुदन कर रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि माम रक्षा करो, ये तेज मुझे जलाकर नष्ट कर देगा, मेरे पुत्र को नष्ट कर देगा। मुझे कतई चिंता नहीं है, मेरा प्राणांत हो जाए, पर चिंता इस बात की है कि मेरे शिशु की रक्षा हो जाए। भगवान समझ गए, अंगूठी के बराबर रूप धारण करके महाराज ज्योति स्वरूप होकर उसमें प्रविष्ट कर गए उत्तरा के गर्भ में। अपनी गदा को महाराज गर्भ में ऐसे भगवान ने घुमाया मानो सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। इतनी तीव्र गति से उस तेज को समाप्त कर दिया और दिव्य दर्शन वहां पर महाराज श्री परीक्षित जी को भगवान देने लगे। ध्यान देना बंधुओं, बहुत समझने की बात है। हमारे भारत भूमि में बहुत सारी माताएं हुई हैं, चाहे वह कौशल्या माता हो, चाहे देवकी माता हो, और चाहे यशोदा माता हो, जिन्होंने
अपने गर्भ में भगवान को रखा। बहुत सी माताएं ऐसी हुई हैं, चाहे वह कयाधु माता जिन्होंने भक्त प्रहलाद को रखा, चाहे सुनीति माता जिन्होंने ध्रुव को रखा, बहुत माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्त और भगवान को अपने गर्भ में रखा है। लेकिन भारत भूमि की ये उत्तरा प्रथम माता है जिसने एक समय में एक साथ भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है, एक साथ धारण किया। भगवान भी है वहां और महाराज वहां पर। ये ठाकुर की कृपा देखिए, ये भगवान की कृपा है जहां पर एक स्थिति में एक समय में उन दोनों को धारण किया है। ये भगवान की लीला है। जो ठाकुर जी के आश्रित होते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए हम सभी को भी भगवान के आश्रित ही रहना चाहिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, जिस प्रकार से आपने श्री परीक्षित जी महाराज की रक्षा करी उसी प्रकार आप हमारी भी रक्षा करें। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम